Come on, dear students. In this session, we will try to sort out some of the problem arose by you. Here I have some doubted points, and we want to clear those points in today's session. In previous session, I already discussed about some of the points. Now remaining doubts are sustainable development, land use pattern, etc. In previous session, we already discussed that wrong method of development or transformation of a resource or a very speedy method of development of resource arose some problems which are very fatal nowadays. I already discussed that depletion of resources, accumulation of resources, influence, and ecological problem. Now, next is sustainable development. Due to wrong method of problem, some wrong method of development, some problem arose and came before the existence of human being. So, this becomes very important and necessary for us that we must adopt a very correct method of development so that we can use the gift of nature for a long time. And this way is sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाए हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ डेफिनेशन, अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should not the method of development or the way of development should not make any hindrance to ecology, should not make any arise any problem before ecology, and development should not compromise with the needs of future generation. This is sustainable development. Just here, development should take place without damaging environment. इसका मतलब हुआ कि विकास के ऐसे मेथड, ऐसे तरीके हमें अपनाने चाहिए जो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, एंड इट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज. द प्रेजेंट मेथड ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ये ऐसा मेथड होना चाहिए कि आने वाले जनरेशन के भी नीड्स को हम देखते रहें. हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि जिस तरह के लाइफ को हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं प्रकृति के दिए हुए रिसोर्सेस के बल पर, उसी तरह का लाइफ हमारा आने वाला जनरेशन भी जी सके. उसके लिए भी उपभोग करने के लिए हम कुछ छोड़ के जाएं. ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बर्बाद करके यहाँ से चले जाएं, तो फिर हमारे आने वाले जनरेशन की ज़िंदगी कैसी होगी इसकी कल्पना आप कर सकते हो. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. जब डेवलपमेंट के गलत तरीके से कई प्रॉब्लम्स खड़े हुए तो वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने, फिलोसफर्स ने अपना एक मेथड दिया, एक तरीका दिया जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. इसके संदर्भ में हम लोग पीछे डिस्कशन किए थे कि 1992 में
रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट भी हुआ था, जिसमें दुनिया भर के जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे, हेड्स ऑफ नेशंस थे, वो लोग गैदर्ड हुए थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक उसमें थे, बड़े बड़े फिलोसफर थे, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। सबों ने मिल करके इस रॉन्ग मेथड ऑफ डेवलपमेंट से जो समस्याएं आ रही हैं उससे निपटने का के लिए कुछ सूत्र दिया, कुछ फॉर्मूलाज दिए। ये एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये एजेंडा 21 पर पूरे विस्तार से तो हमारे बुक में चर्चा नहीं करी गई है, लेकिन दरअसल में एजेंडा 21 कुछ ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं जिसको ये एक नियम के रूप में, एक वर्ल्ड क्लास लॉ इसको समझिए, जो सारी दुनिया के देशों को फॉलो करने के लिए उसको बताया गया है कि सारी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो अगर इस सारे पैटर्न को फॉलो करें तो हम जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उसको हम कम से कम कर सकते हैं। दिस इज एजेंडा 21। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ टेक लैंड यूज पैटर्न। इसका मतलब समझ लीजिए, पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका मतलब है कि लैंड का जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका किस उद्देश्य से यूज कर रहे हैं। ये जो पृथ्वी हमको मिली है जिस पर हम रहते हैं, तो हम लोग तो टेरेस्ट्रियल जीव हैं, भूमि पर रहते हैं। तो भूमि का जो भी भूभाग हम लोगों के पास है उसका हम लोग विभिन्न यूज में अप्लाई करते हैं। तो पूरे लैंड रिसोर्स का, किसी भी देश के पास जो उसका अपना संपूर्ण एरिया है, उस संपूर्ण एरिया का यूटिलाइजेशन वो किस किस उद्देश्य से कर रहा है, यही लैंड यूज पैटर्न है। ओके, नाउ I want to clarify this point also by giving some examples of land use pattern in our country, India. Take some data here. Under forest cover, we have 22.78 million square kilometer land. Sorry, I'm wrong here. 22.78% land. Our total area is 3.28 million square kilometer. Among that, we use 22.78% land under forest cover. इसको फॉरेस्ट के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे देश में जंगल है। इसके बाद बैरेन और वेस्ट लैंड है जो 8.61% है, पॉस्चर लैंड है जो 3.38% है, नेट सोन एरिया है जो आपको 46.24% है। मतलब डिफरेंट यूज में इसका एक संपूर्ण डेटा आपके बुक में दिया हुआ है, उसको माइन्यूटली देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसको देख करके समझने का भी प्रयास करना है। वो डेटा जो है ग्राफ बना करके दिया हुआ है। तो लैंड यूज पैटर्न का यही तात्पर्य हुआ कि हम अपने संपूर्ण भूभाग का किस किस उद्देश्य से यूज कर रहे हैं। ओके, मैं एक पॉइंट को और भी क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो हम लोग पीछे डिस्कस किए थे एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स, इसके कारण पृथ्वी पर कुछ तरह की व्यवस्थाएं बनी हैं। जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटअप है वो शेप लिया है। उसमें आपको जो जैसे कैपिटलिस्टिक अप्रोच है या सोशलिस्टिक अप्रोच है, तो सोशलिज्म जो आज हम देख रहे हैं वो मार्क्स और लेनिन का दिया हुआ सिद्धांत था। थोड़ा सा हम हटके इसकी चर्चा कर रहे हैं जिससे कि आपको और भी क्लियर रूप में इसको समझ जाए। तो मार्क्स और एंजल ने सोशलिज्म का सिद्धांत दिया। बहुत सारे देश दुनिया के इसको अपनाए भी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। सोशलिस्टिक विचारधारा आपको रसिया मानता था जो टूट के बिखर गया, आपको चाइना मानता है। लेकिन आप यहाँ पे इसको क्लियर कर लीजिए कि चाइना में जो सोशलिज्म है वो
पूर्ण रूप से रिफॉर्म्ड किया हुआ है। वो ये जो सोशलिज्म है वो पूर्ण रूप से मार्क्स के सिद्धांत पे नहीं है, उसमें कई सारे रिफॉर्मेशन आए हैं। उसने अपनी तरह से सोशलिस्टिक अप्रोच का व्याख्या करके उसको चीन में लागू करता है। चीन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कतई भी सही नहीं है। आज जो वर्तमान में समस्या है, आपको कोरोना का, इस पर बराबर न्यूज वगैरह में आप लोग सुनते होंगे कि ये चीन से उपजी हुई व्यवस्था है, और चीन का जो एक लोभ और दुनिया को, अपनी व्यवस्था को दुनिया में प्रतिष्ठापित करने के लिए एक षड्यंत्रकारी चीज है जिस कोरोना के रूप में जो चीन ने दिया है। इस पर चर्चाएं होती रहती हैं, बाद में ये बहुत क्लियर अभी नहीं हो पाया है, बाद में ये सारी चीजें खुलेंगी, दुनिया को मालूम होगा। तो चीन ने उसकी अपनी अलग व्याख्या की है, और कैपिटलिस्टिक अप्रोच है जो अमेरिका मानता है, जो ब्रिटेन मानता है। हम लोग इस दोनों के बीच की व्यवस्था को मानते हैं। कैपिटलिस्टिक अप्रोच भी हम मानते हैं और सोशलिस्टिक अप्रोच भी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इसमें चर्चा नहीं हम कर पाएंगे, आगे करते हैं।